वेलकम बैक टू ओसाफ रमज़ान। ख़वातीन वज़ात, अब हम बात करेंगे मईशत की। इस वक्त आलमी सियासत और मईशत एक दूसरे से गहरे तौर पर हमें जुड़े हुए नज़र आते हैं। मिडल ईस्ट में जारी कशीदगी और जंग के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है और इसका असर दुनिया के कई ममालिक और कई मईशतों पर आ रहा है। पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए ये सूरत हाल ख़ास तौर पर एक आम है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी तेल की ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा दरामद करता है और इसलिए आलमी मंडी में होने वाली किसी भी बड़ी तब्दीली का बराह रास्त असर पाकिस्तान में होता है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और महंगाई पर भी उसको असरअंदाज आप होते हुए देखते हैं। ऐसे में बुनियादी सवाल ये है कि अगर आलमी सतह पर जंग या कशीदगी तवील होती है तो तेल मजीद महंगा होगा, तो पाकिस्तान की मईशत पर इसके क्या असरात होंगे? क्या बढ़ती हुई पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं उसके इस्तेकाम और दावों से जो मुताबिकत है वो क्या रखते हैं, या फिर इसके बरक्स कोई और तस्वुर पेश किया जा रहा है? और आने वाले दिनों में या फिर चंद महीनों में आम शहरी को मुआशी तौर पर किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है? इन्हीं आम सवालात पर आज हम अपने माहिर से, और माहिर मईशत और बड़े इंपॉर्टेंट शख्सियत है जिनसे हम सब सवालात के जवाब जानें। बिल्कुल जी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन कर लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले रमज़ान मुबारक। अब तो खैर रमज़ान भी अपने अख्ताम को ही है, लेकिन मुझे ये बताइएगा सर कि जिस तरह से हसनैन ने अपने इंट्रो में बात की, स्पेशली हम शुरू भी पेट्रोल की प्राइसेस से ही कर लेते हैं। अब लोगों का तो यही सवाल है कि इतनी ज़्यादा प्राइसेस आपने बढ़ा दी, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्राइस हाइक हुई, लेकिन क्या इतना इजाफा करना ठीक था? और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चलें अगर आपने करना भी था तो फिर आप टैक्स कम कर देते, जितना आपने लेवी पे लगाया है इतना तो नहीं होना चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको रमजान मुबारक। और अब तो आखिरी 10 रातों पे हैं, तो जितनी फॉरगिवनेस मांगनी है अल्लाह से और जो दुआएं कबूल करवाना चाहते हैं वो जरूर करवाएं, अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, अपने दोस्तों के लिए भी, अपने स्पाउसेस के लिए भी। तो सबके लिए आई थिंक दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए, पाकिस्तान में चूंकि हमने 80 से 85% इम्पोर्टेड एनर्जी पे डिपेंडेंस है, तो जो कीमतों का तयन है वो हम लोकली तो कर नहीं सकते। और दूसरा, हमारा रुपया क्योंकि आज से चंद साल पहले 100-150 रुपए का था, आज वो 280 रुपए का है, उसकी वीकनेस। और तीसरा, जो टैक्सेस लगे हुए हैं, जैसे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 55 रुपए है डीजल पर और 105 रुपए है 1 लीटर ऑफ पेट्रोल पे। जब हसनैन अपनी गाड़ी में डलवाते हैं 105 ये, और एक इंपोर्ट ड्यूटीज, कस्टम्स ड्यूटी, सेल्स टैक्स मिला के 120 रुपए पर लीटर देते हैं। ये है इस वक्त की सदाकत। बात यह है कि जो हमें इस वक्त खुद सोचना है एज अ कंट्री, वो ये है कि क्या हम इसी तरह मुल्क को चलाएंगे। आज देखिए ना, अगर रमजान का महीना है और अल्लाह ने सबसे पहले जो शऊर दिया है, जो सलाहियत दी है, जो दिमाग दिया है, तो उसमें हमें सोचना तो यह है ना कि हम क्यों डिपेंडेंट हैं, हम क्यों नहीं अपने पानी से बिजली बनाते, हम क्यों नहीं अपने कोल से बिजली बनाते, हम सूरज और विंड को क्यों नहीं इस्तेमाल करते। इन द शॉर्ट रन इससे निकलने का कोई तरीका नहीं है कि जो पास थ्रू है प्राइस का वो करना पड़ेगा। मैं आज भी समझता हूं कि ये 55 रुपए तो नहीं, पर कोई प्राइस पास थ्रू होना था, ताकि जो डिमांड थी उसको रोकना पड़ेगा। लोगों से गुजारिश ये है कि ये इतना आसानी से वक्त नहीं गुजरेगा, ये फ्लूइडिटी है, कॉन्फ्लिक्ट है, लंबा हो रहा है। आप अपनी जो जिसे कहते हैं ना फ्रेमवर्क, वर्क का भी और मोबिलिटी का भी, ये दुरुस्त कर लें या चेंज कर लें या एडजस्ट कर लें। 8 फ्लाइटें जलाते हैं, 5 पे चले जाएं, क्योंकि जब बिजली का भी बिल आएगा ना, उसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बढ़ी हुई आएगी, चंद रुपए बढ़ी हुई आएगी। दिस इज ग्राउंड रियलिटी। दूसरा, अगर गैस को बहुत ही तनदही से इस्तेमाल करें, गर्म कर लें, गीजर बंद कर दें, इसी तरह जो खाना पकाते हैं फौरन बंद कर दें, कोशिश करें रोटियां इकट्ठी पका। टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स। अपने बच्चों को, अब उन्होंने, हुकूमत ने छुट्टियां दे दी हैं, ये अच्छी बात है, कार पूलिंग की तरफ सोचें। 5 ट्रिप्स लगाते हैं, उसको 4 कर लें, बल्क में सामान खरीदें। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये वक्त मुश्किल है। अगले 1-2 माह इन्फ्लेशन, कीमतों के बढ़ने की शरह में इजाफा होगा। इसका मतलब है कीमतें 7% बढ़ी थी फरवरी में, मार्च में 10% बढ़ने का इम्कान है। सो अगर कीमतें इस तरह बढ़ेंगी तो आपको अपना तर्ज अमल तब्दील करना है। इस्लाम तो है ही इस चीज की हमें तलकीन देता ना कि हमारा तर्ज अमल जो है वो आइडियल होना चाहिए। आज का आइडियल तर्ज अमल ये है। फिर आप अपनी इनकम्स जनरेट करें घर में। इसका क्या मतलब? आपके बेटे ने मैट्रिक किया हुआ है, आपकी बेटी ने एफएससी किया हुआ है, उन्हें कहीं ऑनलाइन क्लासेस दे मैट्रिक की या 8वीं की, ताकि आपकी इनकम्स बढ़े। ये सारा जो माहौल है
ये दुरुस्त बात है कि जो गजल कह रही थी कि हुकूमत को शायद 55 रुपए कम भी पास ऑन किया जा सकता था, स्टैगर किया जा सकता था। अभी भी क्योंकि कीमतें बढ़ी हैं तो अगले जो 14 को जो राइज आएगी उसको स्टैगर कर लें, कुछ जो टैक्सेस की बुनियाद है उसको एडजस्ट कर लें, ये सब कुछ किया जा सकता है। ये भी डिपेंड करता है, पर ये जो डिमांड की मैनेजमेंट है ये आपने अपने घर में बिजली की करनी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की करनी है, इसमें गैस भी है, पेट्रोल भी है, और पानी की भी करनी है, क्योंकि पानी भी जब आप रेजर्वॉयर से निकालते हैं, जब आप जरे जमीन से निकालते हैं तो वो यूज होता है जैसे कि एक्सट्रैक्शन पंप्स। इन सब को तब्दील करें। सोलर की 2 प्लेटें लिखवा सकते हैं, 2 प्लेटें लिखवा लें ताकि आप थोड़ा सा सोलर दिन में इस्तेमाल कर सकें। ये है एनर्जी एफिशिएंसी, आखिर में अपने घरों में करें, यानी कि पर्दे गिरा के रखें ताकि हीट ना आए। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपकी जिंदगी को अगले 2 माह में गुजारने के लिए आसान होंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो मुश्किल होगी। हुकूमत पे कंसिस्टेंटली प्रेशर रखें कि भाई एग्रीकल्चर से टैक्स लो ताकि डायरेक्ट टैक्सेशन हो और पीडीएल ना बढ़ानी पड़े। दुरुस्त बात है बिल्कुल। रिटेलर और होलसेलर नहीं टैक्स देना चाहता तो हमें पीडीएल अच्छा, 1400। डॉक्टर साहब ये जो आपकी जो सारी बातें सुनी ना तो मैं बड़ा खुश हो रहा था। मैंने कहा डॉक्टर साहब ने हमें तो रोड मैप बता दिया। अब जिस टैक्स नेट की आप बात करें डॉक्टर साहब, पिछले 3 साल से हम आपके साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, गाय बगाए हम टैक्स नेट की बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मेन चंक है वो उसी पेट्रोल से आता है। जिस तरह आपने कहा कि मैं 105 रुपए या आप 105 रुपए उस पर लेवी देते हैं। सो प्रॉब्लम ये है कि हमने अपने स्ट्रक्चर को नहीं बदलाया, और जब तक हम अपने स्ट्रक्चर को तब्दील नहीं करेंगे तो इसी तरह से हम सफर करेंगे कि जंग को अभी 3 दिन नहीं हुए तो सबसे पहले उसका इफेक्ट हमें पाकिस्तान में देखने को मिला कि हमने कहा कि हम किसी तरह से अपनी आमदनी को बढ़ा लेंगे, हमारे पास मौका है। स्पेकुलेशंस को सामने रखते हुए गवर्नमेंट ने सब कुछ कर दिया, हालांकि 28 दिन का जखीरा मौजूद था। तो सर हम किस तरह से अपने रिटेलर्स को, होलसेलर्स को, बिजनेसेस को टैक्स नेट में ला सकते हैं, क्योंकि टैक्स नेट में आएंगे तो तब हमारा छुटकारा होगा। इसमें कोई 2 आरा नहीं है, ब्रॉड बेस्ड टैक्सेशन है नहीं। अभी आप पीछे चले जाएं, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का लेजिस्लेशन चारों प्रोविंसेस ने नहीं किया हुआ था जब तक कि आईएमएफ ने आके हमसे ये काम नहीं करवाया। मतलब कभी कभी मुझे बड़ा दुख होता है कि हम सॉवरेंटी की गुफ्तगू तो करते हैं, ये अच्छी लगती है, बट अगर आप अपने एग्रीकल्चर जो कि 20% है आपकी इकोनॉमी का, एंड यू डोंट वांट टू टैक्स इट, देन तो फिर गजल जब गाड़ी में पेट्रोल डलवाएगी उसी को टैक्स करेंगे, जब दूध खरीदेगी उसी को टैक्स करेंगे 18%। सो दिस इज द रियल क्वेश्चन। कौम को भी सिर्फ सारी जिम्मेदारी हुकूमत पे ना डालें, एग्रीकल्चर इनकम वाला भी इस चीज पे तैयार हो, रिटेलर और होलसेलर सड़क पे ना आए ना। किस वजह से आता है, ये चीजें हमें सोचना पड़ेंगी। ये जो आपने वर्ड यूज किया ना स्टैन, ये बड़ा टेक्निकल वर्ड है कि स्ट्रक्चर, जो अंडरलाइन स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का हर तरह से। ये हमने टैक्स की बात की, इसकी वजह से सुपर टैक्स लगाना पड़ता है। हाई इनकम अर्नर की सैलरी को वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर काम करने चला जाता है तो आप टैलेंट पूल लूज करते हो। मैन्युफैक्चरिंग पे हाई टैक्सेशन करनी पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ती, नौकरियां नहीं निकलती। यार ये है असल गुफ्तगू। रमजान के महीने का एक यही फायदा उठाए कि कम से कम अगर सच बोलना है तो ये भी सच है कि जिस पे टैक्स लगाते हैं वो या इनफॉर्मल सेक्टर में चला जाता है या चोरी करता है या कंप्लाइंस नहीं करता। टैक्सेशन सिर्फ एफबीआर या प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज ही नहीं कर सकती, टैक्स देने वाले का भी फर्ज है। कई दफा ये भी बात होती है कि ज़कात वाज अ फॉर्म ऑफ टैक्सेशन सो दैट जो आपका ड्यू है वो सोसाइटी को दिया जा सके ताकि सोसाइटी चल सके। चले इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोच लें, फिर कहीं तो ठहरे ना। बात यह है कि अगर मुल्क को इसी तरह चलाते रहेंगे तो आप मुझे 3 साल बाद भी कर लीजिएगा तो हम यही कहेंगे। अब ज़खायर पे आ जाएं। जब कोविड गुजरा है हसनैन, तो आपने कहा 28 दिन के, आपको पता है जापान हैज 254 डेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। आप उस दुनिया में जी रहे हैं जहां आपने कोविड के बाद ये कहा था कि 90 दिन के ज़खायर जरूरी हैं, कोई एक्सटर्नल शॉक लगे तो मुश्किल हो जाती है। आज फिर भी 28 पे ही खड़े हैं यार। आई मीन दिस इज नो वे टू रन अ कंट्री, राइट? आई मीन यू जस्ट कांट। आगे एलपीजी एलएनजी के उससे कम ज़खायर थे, और पूरी फॉसिल फ्यूल्स पे जो डिपेंडेंस है वो वैसे नहीं तब्दील की। 60,000 मेगावाट बनाने की कैपेसिटी है वाटर की, क्यों नहीं इस्तेमाल करते? कोल ज़ेरे जमीन पड़ा है, इंपोर्टेड कोल पे क्यों बिजली बनाते हैं? सूरज विंड कॉरिडोर्स पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान इज एन गवर्नेंस इशू। अगर ये गवर्नेंस के डीप स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करेंगे, अंडरलाइन जो सतह के नीचे स्ट्रक्चर्स बन गए हैं चीजों के, इनको नहीं तब्दील करेंगे, तो आज 3 साल क्या हसनैन 5 साल बाद भी पूछ लेना, यही रिपीट करूंगा, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है इसको।
मतलब जीएसटी 18% नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में, मैं कहता हूं ये बात, पर वो तब मैं 18 से 12 होता हुआ देख सकता हूं जब ब्रॉड बेस्ड एग्री, रिटेल, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स ये सब ले रहे हों। बिल्कुल। इसका ये मतलब नहीं है कि जो अथॉरिटीज हैं उनकी कोताही या उनकी डिजिटलाइजेशन या उनके इन्फोर्समेंट या उनकी कंप्लायंस कराने की कमजोरी है, बिल्कुल ये मतलब नहीं है। ये उनका काम है। पर आज हम रमजान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है उसको भी सोचे ना, ज़कात, टैक्स, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी, उसको भी सोचे ना। उसको कैसे, आज अगर डिमांड मैनेजमेंट मैं खुद अपने घर की नहीं करूंगा तो ये कहना सिर्फ कि हुकूमत 5 दिन छुट्टी दे दे, ये तो मैंने सेकंड डे पे कहा था कि हुकूमत को ये मेजर्स लेने चाहिए, पर मैं ये भी तो कहता हूं ना कि करना तो सब कुछ मैंने है। ये सब तब्दीली मेरे अंदर, देखिए एक तो जाहिरी तब्दीली है ना, एक ये तब्दीली है कि मैं अपने दिल से, मैं अपने दिमाग से ये बात मानता हूं कि मेरा एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स सोसाइटी, वो मुझे करना ही करना है। अगर नहीं करूंगा तो फिर अल्लाह मियां को क्या जवाब दूंगा कि मैंने अपना वो बिल्कुल कंट्रीब्यूशन आपने नहीं सही कहा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ इसमें बताइएगा, थोड़ा सा वक्त कम है, मैं चाहती हूँ जल्दी से आप इसको भी इन शॉर्ट अल्फाज में इसको बयान कर दें। अगर ये जंग तवील हो जाती है, क्योंकि मैं कल भी सुन रही थी जो वज़ीर तवानाई थे कतर के, वो ये कह रहे थे कि अगर ये मामला जाते हैं आगे तो फिर $150 फी बैरल तक भी तेल जा सकता है। इसका मतलब 40-45% तेल बढ़ेगा, तो फिर मुमकिन तौर पर पाकिस्तान पर इसके किस तरह से असरात होंगे? देखिए, लेट्स होप कि अगले 2 से 3 हफ्ते में इसका तस्फिया हो जाए। तब तक अभी एक अच्छी खबर ये है, गजल के G7 कंट्रीज ने 400 मिलियन बैरल्स की एक जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं बहुत बड़े, उनको रिलीज किया है, तो यहाँ रुका हुआ है। अगर तो जंग ये 2-3 हफ्ते से तवील हो गई तो ये जो 140 से $150 की बात है, ये दुरुस्त हो सकती है। ये टाइम डिपेंडेंट है बिल्कुल। अगर ये अभी कन्फाइंड रही और 2 से 3 हफ्ते में कोई हमने रमक देखी कि इरानियन साइड ने भी पहले तो कुछ बात की थी कि हम हमले नहीं करेंगे, ये हमारी शरायत हैं, फिर अमेरिका ने भी ये कहा कि जी हमने अपने अचीव कर लिए हैं, बट कल रात was not a great night क्योंकि ऑयल टैंकर्स कमर्शियल हिट हुए, एकदम Yes. स्पाइक आया रात को। आई वाज अप मोस्ट ऑफ द टाइम वाचिंग द मार्केट्स, और मार्केट्स ने फिर स्पाइक लिया, $100 का ब्रेंट बना अभी $97 पे ट्रेड बिल्कुल कर ऐसी रहे है, हैं। बिल्कुल ऐसी है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब से जब भी बात होती है तो इतनी डिटेल में डॉक्टर साहब बात करते हैं कि टाइम वक्त का का पता ही हमें नहीं पता ही नहीं चलता। चलता। थैंक यू सो मच। औसाफ रमज़ान में डॉक्टर खाका नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन वज़ात, औसाफ रमज़ान में आज हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है। मुझे गज़ल अशरफ को, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।